Resilience, a premier institute for IIT JEE Main in Advanced, NEET 9th, 10th, 11th and 12th. For admission or visit our center at 5 Elgin Road above Vodafone Office, Civil Lines, Allahabad. काफी कुछ आपको पता है, but for the time being we are starting with some basics like real numbers. बिकॉज नंबर सिस्टम में आपके सारे नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए. व्हाट आर रियल नंबर्स? देखिए रियल नंबर्स क्या होते हैं. नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड on number line. जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है वो रियल नंबर हो जाएगा. जैसे एग्जाम्पल, दिस इज योर रियल नंबर लाइन 0, 1, 2, -1, -2, 1/2, 3/2. All these are real numbers because they can be represented on number line. ठीक है, देखिए नंबर लाइन पे आ रही है तो ये रियल नंबर है. अब उसमें कुछ सब कैटेगरी भी होती है. Those of you who have some doubt can ask by unmuting their mic. जिसको डाउट होगा वो पूछ सकता है क्लास में. ओके, यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा हो अभी सर पुराना चल रहा है, वैसे अभी कुछ बहुत न्यू नहीं करा रहे हैं, बट फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो. देखिए रियल नंबर्स में दो कैटेगरी होती है. इन रियल नंबर्स यू हैव ब्रॉडली टू कैटेगरीज. वन इज रैशनल another one is irrational. Okay, तो रैशनल नंबर्स में फिर क्या होता है? देखिए सब कैटेगरीज है, कौन किस कैटेगरी में बिलोंग करता है. देखिए इन रैशनल नंबर्स you have integers. ओके, और क्या होता है बेटा? Natural numbers are also irrational numbers and whole number. ये सबको पता होगा बेटा क्या होता है नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स आर ऑल काउंटिंग नंबर्स, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हो, नेचुरल नंबर होते हैं. चार्जर में बैग में. Natural numbers are like 1, 2, 3, 4. ये नेचुरल नंबर्स हैं. इंटीजर्स बेटा क्या होते हैं? जैसे डैश डैश डैश, -3, -2, -1 और 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश. होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, ये सब आपके होल नंबर्स हैं. ओके, व्हाट नेक्स्ट? इधर क्या होता है? इधर हम लोग पूरा चैप्टर इसी पे ही है, इसको हम लोग बाद में करेंगे अभी, बट फॉर टाइमिंग ये समझ लीजिए irrational numbers are those numbers whose decimal form is non-terminating and non-repeating.
ओके, डेसिमल फॉर्म जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। इसका मीनिंग क्या होगा? डेसिमल फॉर्म इज लाइक दिस 5.14167984। अब इसको हम बोल रहे हैं ये इरैशनल है। क्यों इरैशनल है? रीजन, इसका डेसिमल फॉर्म जो है इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये खत्म नहीं हो रहा है। सबने टर्मिनेटर मूवी देखी होगी, काफी लोगों ने टर्मिनेटर मूवी देखी होगी, तो उससे दुनिया को खत्म कर देते हैं वो लोग। उनका प्लान होता है खत्म कर देना सब। यहाँ पे वही है, जो खत्म ना हो वो नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट ना करे, रिपीट नहीं कर रहा है। मतलब देखिए, अब आप बोलोगे 1 1 तो आ रहा है, बार बार 4 4 आ रहा है, ऐसे नहीं रिपीटिंग बोलते हैं। रिपीटिंग मतलब होता है देयर शुड बी ए पैटर्न। पैटर्न इन द सेंस जैसे 5.141414, ये रिपीटिंग डेसिमल है। ओके, दिस इज, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो ये रैशनल होता है। ये हम बुक में डिस्कस करेंगे भी बाद में, बट फॉर द टाइम नहीं आपको बता रहे डेफिनेशन के लिए, ऑल द रियल नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना ये खत्म हो रहा है ना रिपीट, ना पैटर्न आ रहा है। यहाँ देखिए पैटर्न है 141414, एक पैटर्न बन रहा है। तो व्हेन देयर इज नो पैटर्न यू से नंबर इज इरैशनल। ओके, चलिए ये तो सबको पता है। अब आपने कुछ और चीजें भी सुनी है। देखिए पहले थोड़ा रिकॉल करिए क्या क्या आपको क्या क्या आपने किया हुआ है पहले, सो दैट यू आर कंफर्टेबल कि हम क्या करा रहे हैं। अब देखिए आप लोगों ने, क्योंकि बात हुई नंबर सिस्टम की, वी शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द नंबर्स, देन यू हैव इवन नंबर्स। सबको पता है इवन नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर्स। ओके, नेक्स्ट बताइए बेटा इवन नंबर क्या होते हैं? डिविजिबल बाय 2, ये इवन नंबर्स होते हैं। नॉट डिविजिबल बाय 2 ऑड नंबर्स होते हैं। बिकॉज इन दिस चैप्टर यू विल बी कमिंग अक्रॉस ऑल दीज डेफिनेशन। जो 2 से डिविजिबल होगा इवन होगा, जो नहीं होगा वो ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? हैविंग फैक्टर्स क्योंकि अभी प्राइम नंबर सच, पहले एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे 2 3 5 7 11। तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है इसको देख के? इन नंबर्स का फैक्टर कौन कौन है? हैविंग फैक्टर्स एज 1, 1 तो है देखिए सबका, एंड नंबर इटसेल्फ। ओनली 2 फैक्टर्स आर देयर, एक नंबर खुद और 1। तो ऐसा जो नंबर होते हैं, जब देखिए जैसे आप बात करो 6 की, तो 6 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? यहाँ पे 16 तो है, ठीक है, अगर ये होता तो बोलते प्राइम नंबर है सिर्फ, बट ये भी तो है, प्राइम नंबर ये नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ 1 है और इटसेल्फ है तो प्राइम है। यहाँ देखिए वो तो है लेकिन उसके अलावा कुछ और भी है, तो ये नहीं होना चाहिए था। अगर ये आ रहा है तो प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ देखिए ये सब नहीं आएगा, 1 into 2 1 into 3 1 into 5 1 into 7, इसलिए प्राइम नंबर थी। ठीक है, चलिए अब आता है कंपोजिट नंबर। प्राइम हो गया, प्राइम के बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट क्या होते हैं बताइए, किसी को पता है बेटा कंपोजिट नंबर?
बताइए, किसी को पता है? बोल सकते हो आप लोग, माइक माइक ओपन करिए अपना। किसी को पता है बेटा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? क्या? बताइए बेटा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? किसी को याद आ रहा हो? रिकॉल करिए। कंपोजिट इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, सर टू पॉजिटिव नंबर को सर डिवाइड हैविंग करने से और इनटू करने से। क्या क्या करोगे बेटा? विच आर नॉन प्राइम। जो प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट होगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल बताइए। यहाँ आगे, इससे आगे बढ़ना है बेटा, प्राइम नंबर में आगे बढ़ना, पीछे नहीं आना है। तो कौन कौन आएगा? 4 और आगे आइए। 6 5 देखिए, 6 का गैप है। और 8 बताइए 9 10 9 10। ये सब कैसे नंबर हैं? कंपोजिट है। ओके, क्यों कंपोजिट है? बिकॉज दीज हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ये डेफिनेशन छोड़िए, आप ऐसे समझिए, having more than 2 factors. Okay, having more than 2 factors. अब देखिए, कॉमन सेंस से वन कॉमन सेंस से 2 फैक्टर्स कब होते हैं? वन इटसेल्फ 2 फैक्टर होते हैं। तो जो प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन बेटर है ये वाली। तो देखिए, वन इटसेल्फ मतलब 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। Okay, if a number has 2 factors only which are 1 in itself, that is the prime number. जिसके 1 itself के अलावा कुछ नया भी हो जाएगा तो वो कंपोजिट हो जाएगा। देखिए, जैसे एग्जांपल, सारे एग्जांपल है। देखिए, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज टू बी डन इन द 8th क्लास ऑल्सो। बट नहीं, अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस। देखिए, as you are aware, 2 into 2 होता है, 4 also 1 into 4 होता है। देखिए, 1 itself के अलावा फैक्टर आ गए तो कंपोजिट हो गया ये। अगर सिर्फ ये होता तो बोलते प्राइम है। ये भी आ गया, ये भी आ गया तो बोलेंगे कंपोजिट हो गया। ओके, 1 itself प्राइम, कुछ और आएगा तो कंपोजिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसलिए कि 6 है, अभी बताया था 6 आपको, 3 2 1 6 कंपोजिट हुआ ये। रीजन 1 itself है, बट 3 2 भी है, कंपोजिट हो गया ये भी नंबर। एग्जांपल है, देखिए 4 है, 6 है, 8 है। तो ऑल दीज नंबर्स आर कंपोजिट इफ only 2 factors are there which are 1 in itself, तो प्राइम है। अगर 1 itself के अलावा कुछ आता है तो क्या होगा? वो कंपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को नोट करना हो तो बेटा बता दीजिएगा, हम पे स्टॉप कर लेंगे। If you want to note it down, just inform me so that I can don't make it erase. Okay? erase नहीं करेंगे, फिर हम रिमूव नहीं करेंगे, आप बताइएगा तो रुक जाएंगे फिर। चलिए नेक्स्ट, नाउ यू हैव रैशनल नंबर्स।
अभी हमने बताया रैशनल नंबर में कौन कौन होता है। अब रैशनल नंबर खुद क्या होते हैं, किसको रैशनल बोलेंगे? अभी जो पहले हमने डिस्कस किया था दैट वाज द कैटेगराइजेशन। कैटेगरी थी कौन किस हेड में आता है। अब एक रैशनल नंबर होते क्या है, देखिए नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q where Q is not equal to 0. Okay, numbers of the form P by Q where Q is not equal to 0 and P and Q are integers. Okay, this is the thing. कोई नंबर ले लीजिए जैसे 1/3, तो ये रैशनल नंबर है। रीजन इंटीजर और क्यू, ये देखिए यहाँ पे P is 1, न्यूमरेटर इज कॉल्ड एज P, डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एज Q। 0 नहीं है और इंटीजर है दोनों, तो इसलिए रैशनल नंबर हो गया। और एग्जांपल लीजिए -1/5, अगेन -1 इंटीजर होता है, 5 भी इंटीजर है। नेक्स्ट 3/-2, ये भी इंटीजर है, ये भी रैशनल नंबर है बिकॉज बोथ आर इंटीजर एंड Q is not equal to 0। कंडीशन सिंपल है, इफ Q is not 0 एंड P and Q are integers, तो क्या होता है नंबर, वो रैशनल होता है। क्लियर? ये रैशनल नंबर होता है। चलिए, किसी को बेटा नोट कर रहा हो तो बोल दीजिएगा, हम रुक जाएंगे वहां पे। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। किसी को नोट करना है बोलिए बेटा। एनीबडी वांट्स टू कॉपी दिस और ऑल आर अवेयर ऑफ दिस? किसी को बेटा कॉपी करना हो तो बताइएगा, हम रुक जाएंगे वहां पे। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर, यस सर, यस सर। ओके ओके, ठीक है। देखिए अब सपोज आपको दो नंबर दिए हैं 2/3 and 7/3। okay, so what can you say about this? How many rational numbers will be there in between? बताइए कितने रैशनल नंबर होंगे? दिस इज रैशनल, ये रैशनल है, दिस इज ऑल्सो अ rational number, but how many numbers can be there in between? There are infinite rational numbers between the two rational numbers. There are infinite rational numbers between any two given rational numbers. ये याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है। एनी टू गिवन रैशनल नंबर। ओके, जैसे एग्जांपल हमने कर रखा है 8th क्लास में। 2 के आगे क्या आता है बेटा? 2.1। ये देखिए हो गया रैशनल नंबर है। आप बोलोगे 2.11 भी आता है। ये देखिए 2 के बाद आगे बढ़ रहे हैं, और फिर कोई बोलेगा नहीं 2.111 भी आता है। तो ऐसे कितने हो जाएंगे? कोई लिस्ट नहीं है इसकी, बहुत इनफाइनाइट नंबर होंगे। ओके, यू कैन हैव इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। क्लास अभी 8th में आया टैगोर में, दिस ईयर ओनली। जो भी एग्जाम हुए थे ऑनलाइन वाले, टैगोर में पूछा गया था कि दो रैशनल नंबर्स 8th क्लास में आया था, क्लास 8th में। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स? तो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, रीजन आपके सामने है, आप सब कुछ भी कर सकते हो।
कोई बोलेगा 2.1213 कर दीजिए, तो फिर आपके पास ये नया नंबर आ जाएगा। कोई काउंटिंग नहीं है, इसकी इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, चलिए अब ये इनफाइनाइट जो है तो हम लोग कुछ तो दिखाना पड़ेगा हमें। एग्जांपल देखिए, insert a rational number between 2 and 3। बिटवीन 2 and 3 को रैशनल नंबर कैसे इंसर्ट करेंगे? रैशनल, आप पहले ये समझिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक हियर, व्हाट काइंड नंबर इज दिस? रैशनल, दिस इज आल्सो रैशनल। So you can write 2 and 3. As you are aware, 2 is a rational number. Okay, 3 is also a rational number. Rational number. So how do you insert a rational number between them? क्या कर सकते हैं? सिंपल तरीका क्या हो सकता है? सिंपलेस्ट वे 2.1 कर, ओके 2.2 कर दीजिए, 2.3 कर दीजिए, 4। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। कोई भी आप एक, हमने बोला आप मतलब 1 करिए, कोई भी एक कर लीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? दिस इज वेरी सिंपल। 1 करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 बहुत सिंपल होता है। बट व्हाट अबाउट अगर आपको यहाँ पे 5 करने हैं, अब भी सिंपल है आपके लिए। 5 में क्या करोगे आप? 2, 3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ये आपके 5 हो गए। देखिए 5 हो गए, 5 भी इजी है। क्वेश्चन बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन इट इज आस्क्ड इन दिस वे। इंसर्ट, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट कैसे होता है थोड़ा? इंसर्ट अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3। अब क्या करें बताइए बेटा, आप क्या करें? आप कैसे आप बताओगे? आप कैसे कर पाओगे बताइए? देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये जज करना है कि इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जज विच नंबर इज ऑन लेफ्ट, विच नंबर इज ऑन राइट। अब देखिए, वन कैन राइट दिस ऑल्सो, वन कैन राइट दिस ऑल्सो। कौन सा ट्रू है? ये सही है कि ये सही है? हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो इनमें से एक ही सही होगा। या तो 1/2 लेफ्ट में होगा या 1/3 लेफ्ट में होगा, एक राइट में होगा। कौन सा सही बेटा बताइए? ये फर्स्ट है, सेकंड है, कौन सा भी करेक्ट लिखने का? लेफ्ट में कौन होगा? लेसर कौन है दोनों में? फर्स्ट वाला लेसर होता है। फर्स्ट वाला बताइए दोनों में लेसर नंबर कौन सा है? 1/2, 1/3। सोच के बेटा बोलिए थोड़ा। सर फर्स्ट वाला ही होगा। नहीं, देखिए समझिए ऐसा क्यों होता है। लेट अस सॉल्व बाय डेसिमल मेथड। डिवीजन करिए तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, डिवाइड करिए। चलिए, तो एज यू आर अवेयर डिवाइड तो नहीं होगा, यहाँ 2 है या 1 है, क्या करना पड़ेगा? डेसिमल, 0 आ जाएगा। 2 5 से 10, ये देखिए 0.5, 1/2 इज 0.5। ओके, यहाँ आइए 1/3 में क्या करोगे आप? अगेन डेसिमल, 3.333, 3 3 9, 1 0.33। 3.33 1/3 3.33 नहीं बेटा, 0.33, 1/3 है, 10/3 नहीं है। यस सर। आप बताइए कौन ग्रेटर है?
कौन सा लेटर नंबर है? यू कैन सी 0.33 इज लेस देन 0.5। ये तो आपको बेसिक से पता है। डेसिमल में नंबर छोटा तो वैल्यू छोटी होती है, क्लियर है, तो लेसर नंबर होता है। ये कौन सा नंबर था? 1/3। ये देखिए उल्टा आ गया। हमने अपने गड़बड़ क्या है? 1/3 इज लेसर देन 1/2। 1/3 छोटा होता है 1/2 से, क्लियर? Yes sir. एक चीज ध्यान, अब देखिए, अब बात यह है कि आप क्या हर बार डिवाइड करके देखोगे? नहीं, No sir. यू डोंट वांट टू डिवाइड, टाइम वेस्ट होता है। इफ यू आर डिवाइडिंग एवरी टाइम यू आर वेस्टिंग योर टाइम। कैसे करेंगे? देखिए शॉर्टकट क्या है। Shortcut बता दीजिए. देखिए सपोज यहाँ 1/4 भी होता है, तब क्या करते हैं? 1/4 करिए। 1/4 करके देखिए बेटा। डेसिमल 0, डेसिमल 0, 0.2, 0. और पहले आ जाएगा। यू कैन राइट 1/4 और छोटा हो गया। यहां से आपको क्या क्लियर हुआ? इफ योर न्यूमरेटर इज सेम, you are increasing the denominator, number gets smaller. Okay, this is the basic same, and you are increasing the denominator, तो नंबर आपका छोटा होता जाएगा, तो 1/5 और छोटा होगा। Yes sir. ओके, समझिए क्या कह रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू से 1/2 ग्रेटर हो गया 1/4 से, ये 1/5 से, ये 1/6 से, and that. So I am trying to say, if numerator is same, and denominator is increasing, नंबर क्या होता है? या फ्रैक्शन बोल दीजिए, फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज करती है। एरो मतलब डिक्रीज इंक्रीज। देखिए सबका न्यूमरेटर 1 है, न्यूमरेटर इज 1, सेम है सब में, बट डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है। देखिए डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग तो फ्रैक्शन वैल्यू डिक्रीज कर रही है। देखिए एरो या साइन जो है लेसर देन का पीछे बना है, ये क्या हो रहा है? डिक्रीजेस। ओके, when your numerator is same and denominator increases, so fraction value decreases. Okay? Yes sir. समझ में आया बेटा ये? Yes sir. क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपका न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, तो वैल्यू गेट, ठीक है? चलिए चलो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। 1/2, 1/2। ओके, चलिए तो किसको लिखेंगे बेटा पहले? फर्स्ट यू विल राइट 1/3, यू विल राइट 1/2। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया। डिनोमिनेटर ग्रेटर है, न्यूमरेटर सेम है, तो ये नंबर पहले या लेफ्ट में आएगा, वो राइट में आएगा। आपको ऐसे जाना है नंबर लाइन पे। क्लियर? ये आपका प्रॉपर तरीका है। तो अब इसमें नंबर इंसर्ट कैसे करें, यही कैसे करें? फॉर दैट पर्पस आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखिए, अगर आपको बोलेगा और रैशनल नंबर, क्या करोगे आप? 1/3 प्लस 1/2 अपॉन 2, बस ये करना है। ओके, when you have to insert one rational number, so what we do, दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए नंबर्स है 1/2, 1/3 नंबर्स है, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए, आंसर आ गया। कितना आया देखिए, सॉल्व करिए। फिर आंसर इज, एलसीएम करेंगे 2 + 3
अपॉन 6 अपॉन 2. ओके, दिस इज 5/6 over 2. ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करें बेटा? ये इसको फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, यहाँ 1 हो गया, देखिए अपॉन में, ये रिवर्स होके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2. फिर आंसर इज 5/12. ओके, दिस इज आंसर. तो अगर आपको 1 नंबर इंसर्ट करना है, देखिए अब मतलब 1 होता है सिंगल करके, अगर आपको 1 इंसर्ट करना है तो ये फॉर्मूला होता है. क्लियर? फॉर्मूला इज सिंपल. अगर आपको कोई बोलता है इंसर्ट 1 नंबर बिटवीन x एंड y, रैशनल नंबर, तो आपका आंसर क्या होगा? Your answer is x plus y by. This is the answer. सिंगल के लिए 1 रैशनल नंबर, हर रैशनल नंबर में दिस इज द आंसर. चलिए बेटा, आप थोड़ा लोग, हमारा टाइम ओवर हो रहा है, एक मीटिंग खत्म हो रही है. अब अभी आपके दूसरा लिंक आएगा, उस पर क्लिक करिएगा तो नेक्स्ट मीटिंग ऑन हो जाएगी. ठीक है, एक मीटिंग 40 मिनट की होगी, 40 मिनट की स्लॉट है, उसको पता हो रही है रूम में. 40 मिनट ओवर हो रहे हैं, 2 मिनट बचे हैं, तो वी आर सेंडिंग द नेक्स्ट लिंक, उस पर क्लिक करिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. जल्दी आइए, ये लिंक आ रहा होगा, देखिए अब लिंक भेजा जा रहा है, चेक क्लिक करिए.